सर हॉट स्टॉक्स में आज हम डिस्कस करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि ज़्यादा मजबूत हैं टेक्निकली। अगर आप चार्ट्स पर देखेंगे जो अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, क्या ऐसे स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, स्पेशली जब ये ट्रम्प साहब की ओर से टैरिफ बम की बातचीत की गई है, नया टैरिफ लगाने की बात उन्होंने करी है। जैसा हमें नरेंद्र बता भी रहे थे कि जो जितनी भी विदेशी फिल्में हैं उसके ऊपर 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव उन्होंने दिया है, लगा नहीं है, केवल प्रस्ताव दिया है। तो अनिश्चितता तो बड़ी है इससे, और उसी का इम्पैक्ट हम देखें कि हमारे मार्केट्स में भी देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि टेक्निकली जो 54,051 का हमारा 200 डीएमए लेवल है उसके करीब करीब 400 अंक ऊपर ही आपको निफ्टी अभी भी नजर आएगा। थोड़ी गिरावट जरूर हम देख रहे हैं, तो तकनीकी रूप से निफ्टी काफ़ी मजबूत है। तो क्या कुछ ऐसे ही स्टॉक्स पर हमें भी फोकस करना चाहिए जो कि तकनीकी रूप से काफ़ी मजबूत है, जो अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं? क्या ऐसे स्टॉक्स पर हमें भी फोकस करना चाहिए? आपकी क्या राय बन रही है अंशुल सर? सर देखिए, 200 डे ईएमए बहुत अच्छी चीज है, लोगों को वॉच करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 200 डे ईएमए इन्वेस्टर्स के लिए होता है, वो भी वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए होता है। अब वैल्यू इन्वेस्टर क्या नाम, वॉरेन बफे और इन टाइप के लोग होते हैं। अपना काम ट्रेडिंग करना है, फटाफट लेना और बेचना है, तो अपने लिए 20 डे ईएमए काम करता है। 20 दिन का ईएमए अगर ऊपर है तो अपन उसके ऊपर लॉन्ग करके चलते हैं, नीचे है तो अपन उसके नीचे शॉर्ट करके चलते हैं। तो मैं 200 डीएमए से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। चीज गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है, मेरे लिए नहीं है। मतलब दवाई बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी वो बीमारी नहीं है कि मैं ये दवाई खाऊं। मेरी बीमारी शॉर्ट टर्म की है, उसमें 20 ईएमए काम करता है, तो मैं उसको ज्यादा फॉलो करता हूँ। बट नॉनदलेस, अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं, 200 डीएमए के ऊपर अगर स्टॉक मेंटेन कर रहा है तो वहां तक की पुल बैक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। चलिए सर, कुछ ऐसे ही हमारे दर्शक जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं, जिनका लंबी अवधि का नज़रिया है, या फिर बड़ा पैसा वो बनाना चाहते हैं इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके, या फिर उसमें कुछ और अगर टेक्निकल पैरामीटर्स लगा ली जाएं आपकी मदद से, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हमने ढूंढने की कोशिश करी है जो कि फिलहाल 200 डीएमए यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। लंबी अवधि का इंडिकेटर होता है ये, और उसमें अगर आप देखेंगे सर तो 4-5 स्टॉक्स जो आपके लिस्ट में पहले आपको नजर आएंगे, उसमें IEX जिसकी बात हमने अभी करी भी है, वो पहला नाम है। इसके साथ साथ ब्रिटानिया है, मैरिको है, 2 FMCG नाम है, मजगांव डॉक, HDFC AMC, ये कुछ स्टॉक्स हैं। ये जो प्राइस आप देख रहे हैं ये 5 मई यानी कि कल तक का आपको दिखेगा। तो कल की क्लोजिंग के हिसाब से आप देखेंगे ये स्टॉक्स अपने 200 डीएमए के ऊपर आपको बंद होते हुए दिखे हैं। इनमें सर हमने IEX की बात तो ऑलरेडी करी भी है। ब्रिटानिया या मैरिको जो 2 FMCG नाम है, इन पर पहले अगर आप अपना टेक दे दें। ब्रिटानिया और मैरिको, तो ब्रिटानिया बहुत मोमेंटम के लिहाज से तो मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है। ब्रिटानिया में अगेन बाइंग क्लाइमेक्स जब हुई थी 6,400 पे, 4,581 हमारा टारगेट था। उसके जस्ट नीचे लो बनाए, 45 नहीं, हाँ 4506 का लो बनाए, 4581 हमारा टारगेट था। वहां से डबल बॉटम बना के ब्रेकआउट दिया है। 5258 अगर होल्ड होता है तो फिर स्विंग हाई 5900 तक के टारगेट मिल सकते हैं। मोमेंटम वाइज बहुत अच्छा काउंटर नहीं है। अच्छा। मैरिको बेहतरीन लग रहा है, ऑल टाइम हाई के पास है। यहाँ से अगर ये स्टॉक 690 नहीं तोड़ता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो फिर ऊपर में 800 रुपए तक के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, तो 690 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल नहीं टूटा है तो मैरिको में 800 रुपये तक के जो आप मूव्स है वो भी देखने को मिल सकते हैं। मजगांव डॉक सर एक ऐसा स्टॉक है, पिछले हफ्ते अगर आप देखेंगे कभी जब बीच में बाजार में वीकनेस भी थी, तो एक लौता ऐसा स्टॉक था जो कि नए हाइस लगा रहा था अपने 52 माफ़ कीजिए 200 डीएमए से, तो बहुत ही ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो चार्ट पैटर्न्स मैं समझता हूँ सर लंबी अवधि के काफ़ी मजबूत होंगे, लेकिन क्या ये मजबूती जिसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है एप्ट है सर इन लेवल्स पे एंटर करना उसके लिए? तो देखिए, हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती है। 200 डीएमए लार्ज कैप स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा होता है कि वहां पे आप लेके अपना काम चला लें। बट मिड कैप स्मॉल कैप जो लार्ज कैप में कन्वर्ट हुए हैं, अगर मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो लार्ज कैप जरूर आएगा, बट ये मिड कैप स्मॉल कैप से लार्ज कैप में गए हैं। तो इन स्टॉक्स में 200 डीएमए और इस टाइप की चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। 20 और 50 डीएमए यूज करना चाहिए। फिलहाल उसके ऊपर टिक रहा है। जब तक 2950 की जोन होल्ड कर रहा है, 3350 तक की जोन आ सकती है। मैं बहुत बायर नहीं काउंटर में, क्योंकि पूरे बेस के अंदर इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम क्लियरली मिसिंग थे। अच्छा,
ठीक है, परफेक्ट है। सर अगर आप दिग्गजों की बात कर रहे हैं तो क्या इस कैटेगरी में HDFC AMC क्वालिफाई होता है या फिर आ सकता है, क्योंकि ये स्टॉक भी हम देख रहे हैं कि अपने 52 वीक हाई ही दिमाग में आ रहा है। 200 DMA के आप देखें तो ऑलमोस्ट 10% ऊपर, 10% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके चार्ट्स क्या बता रहे हैं, क्योंकि इसमें भी मूव काफ़ी स्विफ्ट आया पिछले कुछ दिनों में। सर 52 वीक हाई भी अगर आपके दिमाग में है तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि नियर अबाउट 52 वीक हाई है। वीकली पे लास्ट साइड बार था, वो भी स्विंग हाई टेस्ट करने के बाद, तो यहाँ से 3-4 हफ्ते कंसोलिडेट कर सकता है। इवेंचुअली मोमेंटम बनेगा 4588 के ऊपर, और 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई दोनों एक ही जगह है। आराम से उसको करके उसको स्लाइस थ्रू कर सकता है। मेरी बाइंग लिस्ट में जरूर है काउंटर, बट अभी पूरी तरीके से पैटर्न डेवलप नहीं हुआ है, खीर अभी पूरी पकी नहीं है, थोड़ा सा और समय है, उसके बाद स्वाद आएगा खाने में। तो एक 4 हफ्ते 6 हफ्ते और कंसोलिडेशन लगेगा इसमें, उसके बाद ये स्टॉक मोमेंटम में आ जाएगा। ओके, तो खरीदारी के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए HDFC AMC की जहाँ तक बात है। HAL में सर हम देख रहे हैं कि ये भी स्टॉक अपने 200 DMA से काफ़ी ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि डिफेंस में 2-3 नाम जो कि बहुत पॉजिटिव हैं, उसमें मजगांव डॉक एक है, HAL दूसरा नाम है। सर HAL में भी सिमिलर चीज है कि जो लेवल हमने डिस्कस किया 4720-30 यहाँ तक आता है तो प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि 50% रिट्रेसमेंट पूरे फॉल का है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में सप्लाई भी बहुत है, तो वो सप्लाई इमर्ज होती हुई दिख सकती है। तो HAL में भी मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है लॉन्ग साइड में। 4400 है तो 4720 तक का एक प्ले है जो ऑलमोस्ट अपने टारगेट के आसपास आ रहा है। अच्छा, ठीक है सर। एक छोटी कंपनी है, वैसे आप कह रहे हैं कि लार्ज कैप्स के लिए ये इंडिकेटर ज़्यादा बेटर रहता है, IP मेडिकल, जिसे हम इंद्रप्रस्थ मेडिकल के नाम से भी जानते हैं। ये स्टॉक भी अपने 200 DMA के आपको ऊपर ही नज़र आएगा। वैसे कम बात होती है, लेकिन हॉस्पिटल स्टॉक्स या फिर जो हेल्थ केयर की बात आती है तो ये स्टॉक वन ऑफ द चीपेस्ट वैल्यूएशंस वाला नज़र आता है। इस स्टॉक को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है? ये मेडिकल, ये मिल नहीं रहा सर मेरे को। इंद्रप्रस्थ मेडिकल के नाम से हो सकता है सर। इंद्रप्रस्थ मेडिकल 394 रुपए चल रहा है। अच्छा हाँ, यही है। तब बाइंग क्लाइमेक्स कंप्लीट हुआ है, उसके बाद से स्विंग लो तोड़ते हुए फर्स्ट डाउन मूव कंप्लीट हुई है। मेरा इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक में, क्योंकि वीकली पे भी 422 का स्विंग हाई स्वीप हुआ है, तो 316 रुपए आ सकता है। प्रोबेबिलिटी काफी आई है 316 आने की। लेकिन फार्मा में अगर आपको जैसे फार्मा इंडेक्स हमने डिस्कस किया है कि लो स्वीप होता है, तो आपको लार्ज कैप्स में लॉन्ग करना है, मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं करना है। तो लार्ज कैप में सर FMCG पैक से ITC, ये भी अपने 200 DMA के ऊपर निकल गया है। क्या ये कंसोलिडेशन का फेज पूरा करके चलने को तैयार हो रहा है? ITC में अभी थोड़ा टाइम लगेगा सर। ITC में ही लेना है तो ITC होटल में बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, वहां पे लिया जा सकता है। ITC 451 तक धीरे धीरे करके आ सकता है। मोमेंटम क्लियरली मिसिंग है काउंटर में। ठीक है, ओके। 2 नाम और है सर इसमें, एक तो है KFin Tech। ये स्टॉक भी हम देख रहे हैं सर, ये मार्केट से जुड़ा हुआ या फिर म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ स्टॉक है। हाल फिलहाल इसमें हमने करेक्शन देखी, वैसे तो ये 1000 रुपये के नीचे भी चला गया था, वहाँ से रिकवर करके दोबारा ये गिरावट की ओर बढ़ रहा है सर। तो KFin Tech में अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है, वैसे तो अपने 200 DMA के ऊपर है, क्या बेस्ट लेवल होगा जहाँ पे आप कहेंगे कि फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है? तो KFin Tech में पूरी फॉल का 50% रिट्रेसमेंट 1300 पे था, वहां तक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कंप्लीट हो गया है। डाउन मूव स्टार्ट हुई है, एक्सेलरेट होने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि 50-डे मूविंग एवरेज प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। मोस्ट लाइकली काउंटर अगले 4-6 महीने में अगर आपको करीब करीब 695 618 की जोन दिखाए तो बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए। 695 से 618 तो सर बहुत दूर हो गया। ये स्टॉक अभी 1000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ से 300-400 रुपये का मूव नीचे की ओर आ जाएगा? सर 1600 से 800 आया था तब कोई सरप्राइज नहीं हुआ, तो 1000 से 600 आने में कौन सा सरप्राइज होगा। तो वो एक लेवल अच्छा होगा जहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं आप। सर स्टॉक में बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है, इसको तो 2-4 साल के लिए छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो इसको तो पूरी तरह से अवॉइड ही करना चाहिए। और डिफेंस में सर एक और नाम है, वैसे तो हमने मजगांव डॉक HAL की बात करी है, BELB आप देखेंगे तो अपने 200 DMA के आपको ऊपर नज़र आएगा। एक मुझे याद है सर 306 रुपये के लेवल की बात होती थी कि ब्रेकआउट हो जाएगा, उस ब्रेकआउट लेवल के भी काफ़ी ऊपर है, 200 DMA के भी ऊपर है। 315 रुपये के आसपास जो कल की क्लोजिंग है BEL की, ये स्टॉक कैसा दिख रहा है? तो 306 जो हमने ब्रेकआउट की बात की थी, 200
सॉरी 239 ऑड लेवल, 257 ऑड लेवल से 257 निकलने के बाद 306 तक के दो बार मूव प्ले किए थे। 306, 326 ये मेजर सप्लाई और नो मैंस लैंड है जहां पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। या तो अब यहाँ से 306, 305 तोड़ के डिसाइसिवली क्लोज करे तो 257 खुलेगा जहां बाइंग कर सकते हैं, या फिर 26 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज करे तो फिर ये स्टॉक 400 रुपए की तरफ बढ़ेगा। आपको याद होगा डिफेंस में भी मैं बार बार कह रहा था कि बीईएल इकलौता काउंटर है जहां पे मेरा इंटरेस्ट बनेगा अगर कंसोलिडेशन कंप्लीट करके ब्रेकआउट बनता है। कंसोलिडेशन बैक एंड पे है, ब्रेकआउट 326 के ऊपर बनेगा, अगर बना तो इसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा, फिर मैं 400 सवा 400 तक के लिए प्ले करूंगा। मतलब 326 के ऊपर अगर टिकता है तो फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। हाँ सर, या तो 257 के पास खरीदारी करनी है या 326 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज के बाद। तो 400 सवा 400 के टारगेट होंगे और कितना ड्यूरेशन रुकना होगा सर उस केस में फिर? ब्रेकआउट कब आता है उस पर डिपेंड करेगा, ब्रेकआउट कितने वॉल्यूम से आता है उस पर डिपेंड करेगा, बट हाँ ऑन एन एवरेज लार्ज कैप स्टॉक है 4 महीना 5 महीना ले सकता है, बट अगर बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया तो फिर बहुत जल्दी भी कर सकता है। ओके तो मतलब आप कह रहे हैं कि अभी भी पूरे डिफेंस स्पेस में बीईएल एक ऐसा स्टॉक है जो कि आउट परफॉर्मर हो सकता है, बशर्ते ये 326 रुपये का लेवल पार करता है। अगर वहाँ पे ब्रेकआउट होता है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ होता है, फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 400 सवा 400 तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है 200 डीएमए, हालांकि ज़्यादा वैल्यू इन्वेस्टर्स और बड़े यानी कि दिग्गज लार्ज कैप स्टॉक्स के लिए ज़्यादा काम आता है। इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करके बाकी और पैरामीटर्स मिला के आप चाहें तो अपना व्यू ज़रूर बना के चल सकते हैं। और इससे हमें ये समझ में आया है कि एक बीईएल का स्टॉक है जहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 326 पार हुआ। केफिन टेक को पूरी तरह से अवॉइड कीजिए आप। एचडीएफसी एएमसी में भी नई खरीदारी का मूव बन सकता है, लेकिन थोड़ा उसमें आपको समय देना होगा 4 से 6 हफ्ते का। और 690 होल्ड करना मैरिको के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये होल्ड हो गया तो फिर आपको 800 रुपये तक के जो मूव्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ब्रिटानिया की जहाँ तक बात है तो स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम जो है वो लैक कर रहा है। इस स्टॉक को भी आप चाहें तो अपनी अवॉइड लिस्ट में डाल के चल सकते हैं। तो हॉट स्टॉक्स जो कि हमारा खास सेगमेंट है उसको हम इसी के साथ यहीं पर समेटते हैं।